सियाम या सौम का माना हमारे यहाँ रोज़ा का होता है, हालांकि इसका असल माना रुकना होता है। असल माना डिक्शनरी में लुगत में इसका माना होता है रुकना। कहते हैं अरबी ज़बान में माउन सायमुन, ठहरा हुआ पानी। जो पानी ठहरा हो उसको अरब अरब के लोग उसको कहते थे माउन साइम। देख रहे हैं ना, वही साइम श्याम से आया है। तो इसका असल माना रुकने का होता है। अरब ये इस सौम या सियाम का लफ्ज़ अपने कलाम में बकसरत इस्तेमाल करते थे। और हम देखते हैं कि उस ज़माने के जो शोरा थे, जो अदीब थे, वो अपने घोड़ों के साथ इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते थे। चुनांचे मुमताज़ शायरों में नाबगा का नाम आता है। उसने अपने कलाम में श्याम लफ्ज़ श्याम जो अल्लाह ताला ने अस्याम जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, उस अस्याम का इस्तेमाल किया नाबगा ने अपने कलाम में कहा है। उसने कहा अपने कलाम में शेर कहते हुए कि खैलुन सियामुन खैलुन गैर साइमा, कि खैलुन सियामुन वही सियाम देख रहे हैं ना, खैलुन सियामुन खैलुन गैर साइमा तहतल आजाजी व उखरा तालुकुल लुजुमा, कि कुछ घोड़े हैं जो श्याम हैं यानी रुके हुए हैं, चारा खाने से रुके हुए हैं, और कुछ हैं जो चारा खा रहे हैं। तो श्याम का माना देख रहे हैं ना, यहाँ मुतय्यन हो रहा है कि श्याम का माना रुकने का होता है। देखिए अस्याम का माना अगर हम रुकना करते हैं और रोज़ा करते हैं तो दोनों के माना में दोनों की तासीर में, दोनों के असर में और दोनों की क़ुव्वत और फ़ोर्स में फ़र्क पड़ जाता है। अगर हम कहते हैं कि रुकना, अस्याम रुकना, तो जिस तरीके से ये मौसर होता है और हम इसका तर्जुमा करते हैं या इसका माना करते हैं रोज़ा, तो दोनों में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। रुकना, किस चीज़ से रुकना, ये झंझोड़ता है। तो ये जो अल्फाज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया है, जिन अल्फाज का इंतखाब किया है, तो उसका हकीकी माना अगर हमारे सामने रहे, हकीकी माना अगर हम पेश करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है और ज़्यादा मौसर होता है। और अल्लाह ताला मालूम है हम लोगों को कि अल्लाह ताला ने नामों को सिखलाया। अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह ताला ने नामों को सिखलाया है। गोया कि जो अस्मा हैं, जो अल्फाज हैं, तो उसका वो एक अपने आप में एक अहम है। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने अस्याम का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उसका माना क्या होता है, रुकना, रुक जाना। तो अस्याम क्या है, बहरहाल हम यही समझ लें रुकना क्या है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जो मनहियात है, जो जो मुनकरात हैं, जो फ़हश है, उनके लिए, उनसे रुकने के लिए अल्लाह ताला ने जगह जगह इरशाद फरमाया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नाजायज़ नहीं हैं, जायज़ हैं, जिनको करने की इजाज़त दी गई है, उनसे रुकने को अस्याम कहा जाता है। जो चीज़ें जायज़ हैं, जिनको हम करते हैं, करने में कोई हर्ज नहीं है, हम खाने पीने में कोई हर्ज नहीं है, मुबाशरत में कोई हर्ज नहीं है, इन चीज़ों से कुछ औकात के लिए और कुछ दिनों तक के रुक जाने के लिए इसको अस्याम कहते हैं। चुनांचे अल्लाह ताला का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ मोमिनो, तुम पर अस्याम को फ़र्ज़ कर दिया गया है। जो जायज़ चीज़ें हैं उनसे रोक दिया गया है, खाने पीने से रोक दिया गया है, मुबाशरत से तुमको रोक दिया गया है, और ये शुरू ज़माने से चला आ रहा है। अस्याम जो है वो शुरू ज़माने से चला आ रहा है। मकसद ये है लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि लोग अल्लाह ताला का तक़वा उनके दिलों में आ जाए, अल्लाह ताला का तक़वा उनके अंदर आ जाए, ये अल्लाह ताला को मकसूद है। अब तक़वा किसे कहते हैं, आप तक़वा समझ लें कि तक़वा का माना होता है कि किसी खारदार रास्ते से, किसी कांटे वाले रास्ते से और हम बच के निकलते हैं, कदम को इस तरह से रखते हैं कि कहीं वो चुभ ना जाए, तो इसको तक़वा बोलते हैं। यानी फूँक के कदम रखने को हम तक़वा कहते हैं। ये अल्लाह ताला को और ये उसका तक़वा का मफ़हूम होता है। गोया कि अल्लाह ताला की नाराज़गी से बच करके ज़िंदगी बसर करना, ये अल्लाह ताला को मतलूब है। इसी को तक़वा बोलते हैं। तो ये अस्याम का जो मकसद है वो ये है कि हमारे अंदर तक़वा पैदा हो जाए। देखिए असल बात ये है कि अल्लाह ताला चाहता ये है कि एक बंदा जो है वो खुद से गलत बातों से बचे, गलत रवैये से वो बाज रहे। ये अल्लाह ताला चाहता है। ऐसा नहीं कि कोई एक दारोगा वो खड़ा रहे और डंडा लिए रहे तो फिर जो है हम अच्छा करेंगे और बुराई से बचेंगे, ऐसा नहीं है, बल्कि आज खुद बचे, ये अल्लाह ताला को मतलब है। तो इसकी सिफत को पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये एक बंदे को
ایک مہینے کا ایک سمجھیے کہ تربیتی کورس متعین کیا ہے، جس میں ایک بندہ جو ہے اپنے اندر یہ تقوی کی صفت پیدا کرتا ہے الصیام کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی تربیتی کورس متعین کیا ہے، اور اس مہینے میں ہم اس کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے تاکہ سال بھر ہم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا تقوی اپنے دلوں کے اندر رکھے اور پھر اپنے مقام کو بلند کر لے۔ اللہ تعالیٰ ہم ایک بندے کا معراج ہو جائے، ایک بندے کا عروج ہو، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا ایک مقرب بندہ ہو جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے اس الصیام کو فرض کرا دیا ہے۔